हेलो एवरीवन, दिस इज माइक महाजन। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मैथ्स की चैप्टर वाइज स्टडी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आती रहे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.6 की। तो आपके पास बोला गया फाइंड 64 पावर हाफ 32 पावर 1/5 125 अपॉन 1/3। आपको बोला गया कि इनकी वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसको आप ध्यान से देखें तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। बस आपको आना चाहिए फैक्टर बनाना। अगर आपको फैक्टर बनाना आ गया तो आपके पास ये एक्सरसाइज हो जाएगी इजी। ठीक है, तो पहला काम आपके पास क्या होगा, हम कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट 64 पावर हाफ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर आपके पास दिया होगा उसके निकालने फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर निकालेंगे तो ये जाएगा 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी गई, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2, 2 जा एंड 2 1 जा 2। ठीक है, क्या किया हमने, इसके हमारे पास निकाल दिए फैक्टर्स। तो ये फैक्टर बन गए। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 64 के फैक्टर लिख देंगे। कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम आया। तो लिख दिया 2 × 2, ये लिख दिया। और इसकी पावर लिख दी हमने 1/2 जो क्वेश्चन में दी गई थी। अब 2 को 6 बार लिखने का मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। ठीक है, लिख सकते हैं हमारे पास। और इसके ऊपर है हाफ। तो आपने पढ़ा था पिछली ईयर 8th क्लास में कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो हम पावर्स को आपस में कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर अगर हो तो हम कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई। तो ये आपस में हो गया मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आंसर क्या आ गया, 2 पावर 3। और इसका मतलब क्या हो गया, 2 को हमें लिखना है 3 टाइम्स और आंसर आ गया 8। ठीक है, इजी पार्ट है। क्या किया हमने, पहले फैक्टर बनाए नंबर के, उसके बाद क्या करना है, उसको लिख दिए फैक्टर उसके, फिर देखना है कितनी बार आया वो नंबर, उसकी पावर में लिख दिया। पावर के ऊपर पावर कभी भी होती है उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास लिख लेते हैं। इसको कटिंग करके आ गया 2 की पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इजी है, इतना टफ नहीं है हमारे पास। तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब करते हैं हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बोला गया है, 32 की पावर 1/5। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर 64 को हम हटा देते हैं, उसके बाद जो फैक्टर बनेंगे उसके बाद 32 के फैक्टर सेम आ जाएंगे। तो यहीं पर देखो उसके फैक्टर मैंने बता दिए, जो 64 में बने थे उसको उठा के हमारे पास 32 के फैक्टर आ गए। तो उसको वैसे ही लिखना है हमने। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर कि 2 हमारे पास 5 बार है। तो हम क्या लिख देंगे, इसको 2 को लिख देंगे 5 बार, 3 4 एंड 5। और उसकी पावर होगी 1/5। ठीक है, और 2 को 5 बार लिखा है तो उसको लिख देंगे 2 की पावर 5 और ये बन गया 1/5। फिर से पावर के ऊपर पावर होगी तो हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो पावर को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। ये 5 5 कैंसिल हो गया, बचा 2। आप ये चीज याद रखेंगे, कभी भी चीज एक्सपोनेंशियल में या पावर में होती है तो वो हमेशा सिर के ऊपर लगती है। आप कभी भी इसको ऐसे 5 की पावर 3 ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको क्या लिखना है, 5 और उसके ऊपर पावर में लिखना है 3। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, ये चीज गलत होती है। लगता है 53 और ये है 5 की पावर 3। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि पावर हमेशा सिर के ऊपर लगाएंगे, कभी भी आपने नीचे नहीं लिखना है साथ में। ये चीज आप माइंड में रख लें। ये हो गया हमारे पास सेकेंड पार्ट इसका। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 125 पावर 1/3। 1/3। ठीक है, फैक्टर बना देंगे, 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10, 2 कैरी गई, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर, 5 × 5 × 5, उसकी पावर 1/3। 5 3 बार है तो इसको लिख देंगे हम 5 की पावर 3 और हमारे पास आ गया 1/3।
ठीक है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। सॉरी यहाँ पे एक स्टेप लिख लिया हमने, ये ऐसे होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 5 को पावर 3 लिख दिया और 1/3 आ गया ऊपर। उसके बाद करना हमने पावर को आपस में मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 1, तो 5 की पावर 1 मतलब 5। तो ये वो उसका थर्ड पार्ट। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है, बस आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए और सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास बस का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है इसका। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपली हमारे पास है, फाइंड हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला गया है फर्स्ट पार्ट 9 3/2। ठीक है, आप लिख देंगे फाइंड फर्स्ट पार्ट में 9 3/2। तो सिमिलरली वैसे ही करना है आपने। अब 9 आपके पास है तो 9 के फैक्टर बना दोगे आप। तो 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 3 9, 3 1 3, ये फैक्टर बने। तो कैसे लिख दिया 9 को हमने, 3 × 3 और उसकी पावर में जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख दिया 3/2। 3 × 3 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 2, 3 दो बार है और उसके ऊपर लिख दिया 3/2। अब क्या बोला मैंने, पावर के ऊपर पावर होती है तो वो हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई, तो इनको कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 × 3/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3। तो क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर 3। तो मतलब क्या हुआ, 3 कितनी बार आएगा, 3 बार। तो 3 × 3 और ये बन गया 3 3 9, 9 3 27। तो ये आपके पास है उसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको ऐसे ही करना है आपने जैसे आप कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट 16 3/4। 16 पावर 3/4। ये आपको होमवर्क है 16 3/4। इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको समझ नहीं आया। अदरवाइज ये जैसे हमने किया उसको वैसे ही सॉल्व करना है आपने। ठीक है, हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास बोला गया है 125 की पावर -1/3। तो 125 की पावर -1/3 सॉल्व करने के लिए पहले निकाल देंगे 125 के फैक्टर। तो 525 सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था और इसके फैक्टर बन जाएंगे सिमिलरली वैसे के वैसे। फिर कैसे लिखते थे, इसको लिख दिया फैक्टर में, 5 को 3 बार और उसकी पावर होगी -1/3। 5 को 3 बार है, इसका मतलब हो जाएगा 5 की पावर 3 और -1/3। पावर के ऊपर पावर जब होती है तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया, 5 माइनस पावर -1। तो आप याद रखोगे पावर -1 का मतलब होता है, पिछली बार भी आपने देखा था ये, कि किसी के नीचे कुछ ना तो 1 लिख दिया। पावर को अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना हो तो हम लेते थे रेसिप्रोकल, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे। तो इसका आंसर आएगा 1/5, ना कि -5। अब ऐसा नहीं लिखेंगे कि 5 पावर -1 को लिख दिया -5, ये नहीं होगा। ठीक है, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ आज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ चैप्टर से रिलेटेड है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन